कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का पुराना सिलेबस हो। भाई सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। तो मैं इस छोटे से वीडियो में वो अपडेटेड सिलेबस क्या है उसके बारे में बताऊंगा। बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इस क्षेत्र में तैयारी करने में नए हैं, आपका सिलेबस नहीं हुआ है, तो क्या करना चाहिए। पुराने हैं, सिलेबस हो चुका है, पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इस छोटे से वीडियो में मैं सारी बात करूंगा। और इसका पीडीएफ जो सिलेबस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। साथ में जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी पिन कर दूंगा, तो वहाँ से टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले लेना जो नया अपडेटेड अब सिलेबस है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम बता दें आपको कि सिलेबस को इस यूपी ट्रिपल एस सी ने 3 भागों में बांट कर दिया है। वो पहला भाग क्या है जिसमें आपको इतिहास के प्रश्न करने हैं। मतलब कि यहाँ पर प्रश्न आएंगे 5, और वो हिस्ट्री के प्रश्न होंगे। और 5 प्रश्न हिस्ट्री के होने का मतलब है कि एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 5 प्रश्न बराबर 5 नंबर हो गए। तो यहाँ पर हिस्ट्री 5 नंबर की आएगी। राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी 5 नंबर की आएगी। यहाँ पर विश्व भूगोल और भारत का भूगोल भी 5 प्रश्न आएंगे। और इकोनॉमिक्स, और जिसमें कि सोशल डेवलपमेंट भी शामिल किया है, 5 नंबर का आएगा। साथ में करंट अफेयर चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, 5 नंबर। तो ये सेक्शन आप जो देख रहे हैं ये 5-5 नंबर के हैं। तो 5 नंबर के यहाँ पर इन्होंने 5 सेक्शन दिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। उसके बाद इन्होंने साइंस एंड टेक को दिया है 10 प्रश्न, यानी 10 नंबर। पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट 10 प्रश्न दिए हैं। और डीआई के ये चेंज इन्होंने किया है, डीआई को। तो डीआई आप जो देख रहे हैं ना, ये पहले इंडियन पॉलिटी भी 10 नंबर की पूछा करते थे, लेकिन अब उसको 5 नंबर की कर दिया है। डेटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का यहाँ पर कर दिया है। पहले जो सिलेबस था उसमें इन्होंने मैथ साइंस डाल रखा था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर डीआई दे रखा है ना। यहाँ पर सामान्य हिंदी के भी 10 प्रश्न हैं। आगे अगर भाग नंबर 2 देखेंगे तो उसमें इन्होंने कंप्यूटर का दिया हुआ है, आईटी एंड कंप्यूटर का, जो कि यहाँ देख रहे हैं ना 15 प्रश्न हैं आईटी के। 15 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर से, तो ये काफ़ी वेटेज वाला एक सब्जेक्ट है। साथ में यूपी जी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यूपी में स्पेशल जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ यूपी जी के आता ही आता है। तो ये तो रहा सिलेबस। अब मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। स्ट्रेटजी के लिए भाई, आप अगर नए तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो आपको सिलेबस कवर करना चाहिए। अब सिलेबस करने के लिए समय आपके पास है कम, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ एग्ज़ाम कब होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए समय कम दिया गया है, और उतने में तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है कि अगर पॉसिबल हो तो घटना चक्र आते हैं, घटना चक्र, इन घटना चक्रों के पीवाईक्यू लगाइएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, आप डायरेक्ट पीवाईक्यू कैसे लगाएंगे। देखो, अभी फ़िलहाल के समय में चूँकि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, वैसे सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए था। तो पीवाईक्यू से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि ट्रेंड इसका क्या रहा है। उनके एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ने हैं, तो ये काम करना है आपको। और जितना हो सके उनका सिलेबस पूरा करने की कोशिश करनी है। सिलेबस अभी फिलहाल के समय में आप ऐसे बांट सकते हैं कि आपके पास में मान लीजिए 60 दिन बच रहे हैं, 30 दिन आप सिलेबस को दीजिएगा, 30 दिन आप बाकी के उसको रिवीजन को दीजिएगा। नया 30 दिनों में जो लास्ट के 30 दिन बचेंगे उसमें नया नहीं पढ़ना है, आपको उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, जितना हो सके सिलेबस करना है। फोकस करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, तो मैं आपको बताऊं। अभी आप रैपिड ये कर सकते हैं कि आप यूट्यूब चैनल पर जाना, इस पर प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट जो ये चैनल आप देख रहे हैं इसी के प्लेलिस्ट में कॉलम में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में वन शॉट पड़े हुए हैं, वन शॉट। उन वन शॉटों को देख लो। वन शॉट से फ़ायदा ये होगा कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, है ना, मैंने सभी को वन शॉट में पर्यावरण वगैरह इन सबको करवा रखा है। तो आप पहले वो देख लो। उससे क्या है कि आपके लगभग मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, मतलब जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। वन शॉट देख लो आप, आपका ये काम हो जाएगा।
साथ में सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है कि मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, एक इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना रखा है, उसे आप देखिए जितना हो सकता है। अगर आप इंडियन पॉलिटी को कवर करते हैं ना तो एटलीस्ट राष्ट्रपति तक पढ़ लो बस। अगर राष्ट्रपति तक आपने पढ़ लिया तो समझो कि आधा काम, मतलब बल्कि 90% काम हो गया। एग्जामिनर यहाँ तक ही प्रश्न पूछता है जो वनडे एग्जाम होते हैं। तो आप राष्ट्रपति तक कब तैयार कर लो, चूंकि आपके पास समय नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी नई तैयारी कर रहे हैं, पुराने जो तैयारी कर चुके हैं उनके बारे में आगे बात करूंगा। ऐसे ही मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कर लीजिए, मतलब लगभग सब कर लेना है आपको शुरुआत का जितना पॉसिबल हो। शुरुआती 30 दिन में आप यही काम करिए, ठीक है। ये रहा करंट अफेयर। अभी अगर आप नए कर रहे हैं तो करंट अफेयर पर अभी समय मत दीजिएगा, वो लास्ट के जब 15 से 20 दिन बचते हैं उस समय पर करंट अफेयर पढ़ लेना। अभी पहले आपको ये सिलेबस कवर करना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया है कि जितने भी पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं पर्यावरण से संबंधित, इकोलॉजी से संबंधित, वो सब मैंने करा रखे हैं। तो वो प्लेलिस्ट भी बना रखा है एनवायरमेंट, जिसमें मैंने प्री PYQ करवा रखे हैं, तो उन्हें आप देख लेना। वहाँ से एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो एक्सप्लेनेशन ही काम आएंगे, तो आपका ये काम भी आसान हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने हिंदी भी करा रखी है, वन शॉट में भी हिंदी डाल रखी है। तो वर्णमाला से प्रश्न बनते ही बनते हैं, आपने देखा होगा, तो वो चीज़ वन शॉट जरूर देख लेना, ठीक है। ये तो रहा आपका नई तैयारी वाला। अब इसकी बात करें तो यूपी जीके का वेटेज बहुत है, यूपी जीके का बहुत है। यूपी जीके तो भाई यूपी जीके को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 20 दे के जा रहा है और कंप्यूटर आपको 15। तो इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इन पर उनसे भी ज़्यादा समय देना है। क्यों? क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है। तो आपको इसमें देखो जैसे प्रश्न आएंगे ना, 20 प्रश्न जो आएंगे इसमें अ, ऐसे बांटते हैं वो, जैसे 7 प्रश्न तो दे देंगे इजी, 7 दे देंगे मॉडरेट और 7 दे देंगे वो आपके, लगभग 6 प्रश्न दे देंगे आपके टफ। तो इस तरीके से आपको अपना लेवल बनाना है। तो यूपी जीके को ढंग से पढ़ना है, यूपी जीके मैं आपको करा दूंगा। कंप्यूटर 15 नंबर का आएगा, बहुत वेटेज रखता है भाई, कंप्यूटर से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत डिटेल में पूछ रहा है आजकल। यूपी ट्रिपल एस ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है कंप्यूटर में अच्छे प्रश्न पूछने का। लेखपाल जैसे पेपर में भी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो इसलिए भाई आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर ऐड होती जा रही हैं, लगभग काफ़ी वीडियो हो चुकी हैं, तो उन्हें आप देखिए। बात समझ पा रहे हैं? तो वो, और मैंने नोट्स भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में दे ही दिए हैं, तो उन्हें पीडीएफ को रिवीजन के लिए यूज़ करना। तो इनको जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर का प्लेलिस्ट है वहाँ से इसे पढ़ लेना। तो ये तो रहा आपका शुरुआती। अब लास्ट के जब आपके 30 दिन बचेंगे तो इसी में आपको 15 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ना है, और जितना होगा जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। प्रैक्टिस सेट तो आपको करना ही करना है, मैं प्रैक्टिस सेट की अभी चर्चा करूंगा। अब मैं बताऊंगा उन लोगों के लिए जो तैयारी पहले से कर चुके हैं, उनका लगभग सिलेबस तैयार है। तो देखो भाई, आपको एक तो कंप्यूटर पर फोकस करना है, ठीक है, और आपको यूपीजी के ऊपर बहुत अच्छा फोकस करना है। अब आप जब भी कोई चीज़ देखेंगे तो नया पढ़ने की कोशिश अभी आप 10 से 12-15 दिन कर सकते हैं, अगर आपका कुछ छूटा हुआ है तो। जैसे सिलेबस अगर आपका कंप्लीट तो ठीक है, नहीं है तो जो छूटा हुआ है उसे आप करिएगा। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि लोग बहुत मोटी सी एक कॉपी बना लेते हैं अपनी, और इसमें पूरा कंटेंट जो उनका सिलेबस होता है उसे अच्छे से लिख लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो फिर इसको पहले पन्ने से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो पूरी कॉपी है, अगर मान लो 200 पेजेस की कॉपी है और वो आपने कॉपी बनाई है, मान लेते हैं जैसे इंडियन पॉलिटी की, ऐसा मान लेते हैं, तो इंडियन पॉलिटी की 200 पेज की, अब आप इंडियन पॉलिटी के 200 पेज पढ़ेंगे, लगेगा समय। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, एक कॉपी अलग से बनानी है सेपरेट। उस कॉपी को आपको जो रखना है वो क्विक रिवीजन के लिए रखना है। आप खरीद लेना, लगभग 50-60 रुपये वाली या 100 रुपये की कॉपी खरीद लेना। इसमें क्या करना है, शुरुआत से जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स या पॉइंट्स जरूर मिलेंगे जो आपको याद नहीं है। जो याद हैं वो इस कॉपी में, जो नई कॉपी आप बना रहे हैं, इसमें ऐड नहीं करने हैं। आपको केवल और केवल ऐसे फैक्ट्स और पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं जो आपको याद नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो मान लेते हैं कि जो एक पेज है, उस एक पेज से एक या दो फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको अभी तक याद नहीं है, तो दो फैक्ट आपने इसमें से लिखे।
इसी तरीके से हर पेज में से 1 से 2 आपका फैक्ट निकल कर आएंगे। तो 200 पेज हैं तो 200 पेज में से मैं मानता हूं कि लगभग 300 फैक्ट आपके निकल कर आएंगे। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। केवल एग्जाम से पहले 300 फैक्ट ही पढ़ने हैं, तो पूरा रिवीजन नहीं करना है। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको बहुत समय से याद ही हैं, आप उन्हीं को बार बार रट रहे हो, ये काम नहीं करना है। यही टेक्निक जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी वाली, ये सभी सब्जेक्ट में करनी है। क्विक रिवीजन आपने पढ़ रखा होता है, लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न आता है छूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है ढंग से। तो आपको उन पर फोकस करना है जो आपको याद नहीं है, बार बार करिएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने पहले पेज में 10 फैक्ट ऐसे बना लिए जो आपको याद नहीं है, ठीक है? अब इनको याद करिएगा। अगर आपको एक फैक्ट याद हो जाता है नंबर 1 का, तो उसे आप हाईलाइट करिएगा, मतलब ये याद हो गया है। दूसरा याद हो जाता है तो उसे भी हाईलाइट करिएगा। अब केवल आपका बाद में ये टास्क रहेगा कि जो हाईलाइट नहीं है उस पर फोकस करना है। बात समझ पा रहे हैं? दिमाग ऐसे ही काम करता है, बॉक्सेस बना के करते जाइएगा। ये रही बात। अब मैं बात करूंगा, और ये सभी सब्जेक्ट्स में करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पुराने तैयारी करने वाले हैं, जिन्होंने लगभग कुछ कुछ सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, तो आप जो वीडियो देखते हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ये आपकी चॉइस भी हो सकती है, बट मैं तो एक आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ भाई के नाते कि आप ये करेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा उससे। जो टीचर्स लिख के पढ़ाते हैं, जैसे एक पूरा बोर्ड ले लिया, उस पर लिख लिख के पढ़ाते हैं, उसमें लगता है बहुत ज़्यादा समय। तो आपको क्या करना है, ऐसे वीडियोस देखने हैं जो या तो पहले से लिखे हुए हैं या फिर पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं, ऐसी प्रेफरेंस दीजिएगा। और लाइव क्लास मत लीजिएगा। लाइव क्लास में ज़्यादातर टाइम वेस्ट होता है। आप क्या है, उसे लाइव जब क्लास हो जाए उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए। रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने से फ़ायदा क्या होगा कि आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और तेज़ी से रिवीजन कर लीजिए उसका। अगर आप लाइव के चक्कर में रहेंगे तो 2 घंटे में आपको वो मटेरियल मिलेगा, वो कंटेंट मिलेगा जो 20 मिनट का नहीं है। और इसीलिए मैं यहाँ पर वो कंटेंट देता हूँ। जैसे आप कंप्यूटर का देखेंगे तो मैंने 20-20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में काफ़ी कंटेंट इतना दे दिया है जो टीचर्स 2-2 3-3 घंटे में देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, आपको समय बचाना है अपना। तो ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर करिएगा, लाइव क्लास को इग्नोर करिएगा, जो टीचर एक एक फैक्ट को लिख कर पढ़ाते हैं उनको इग्नोर करिएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, रैपिड रिवीजन करना है अपना। और जो फैक्ट आपको याद नहीं है उसे अपनी एक कॉपी में, अलग कॉपी में लिख लेना है, बस इन्हीं को रिवाइज करना है। तो देखो, पॉलिटी के आप मान लेते हैं कि आपके 200 फैक्ट निकल कर आए, 200 या 300 जो भी आते हैं, वो पॉलिटी के फैक्ट ही आपको रिवाइज करने हैं। तो 2 से 3 पेज की पॉलिटी हो जाएगी। मैंने पूरी पॉलिटी पढ़ा रखी है, आप पॉलिटी जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। रिवीजन करना है तो आप स्पीड बढ़ाकर रिवीजन कर लेना उसको। पॉलिटी का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ा रखा है, वहाँ पर भी आप स्पीड बढ़ाकर देख लेना। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये कितने सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट को बनाइएगा, जो चीज़ें याद नहीं है इसी कॉपी में नोट करते रहिएगा। ये गलती मत करना कि आप पूरी कॉपी लेके बैठ गए और एक नंबर पेज से और स्टार्टिंग से करना, और आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं जो आपको याद है। आपको वो पढ़ना है, वो रिवाइज करना है जो आपको याद नहीं है, ठीक है? यूपीजी के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आपकी डिमांड आएगी कि यूपीजी के करवाना है तो मैं यूपीजी के को भी ऐसे करा दूंगा कि जैसे आपकी 3 से 4 घंटे में पूरा यूपीजी के हो जाएगा। जो लेक्चर्स आप देखते हैं 20 से 25 घंटे में वो करवाते हैं, मैं लगभग 3 से 4 घंटे में करा दूंगा। इत्मीनान के साथ भी कराता हूँ। कंटेंट बस ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपका समय बर्बाद ना हो। आप देख भी सकते हैं, कंप्यूटर की क्लास का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है भाई? तो ये पुराने लोगों के लिए। अब मैं प्रैक्टिस सेट की बात करूंगा। प्रैक्टिस सेट देखो, आपको क्या करना है, चाहे आप अभी नई तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुराने वाले हैं, दोनों के लिए यहाँ प्रैक्टिस सेट मस्ट है। अभी आपको क्या करना है कि आपको 7 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, अगले 30 दिन तक, ठीक है? ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के चक्कर में मत रहना कि वहाँ से भी लपेट रहे हैं, वहाँ से भी लपेट रहे हैं, भैया नहीं हो पाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देना, जो पढ़ रहे हैं उसे दिमाग में सेटल रहे उस पर ध्यान देना, ना कि इस पर कि मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊं। पर कुछ नहीं होता है प्रैक्टिस सेट से वैसे, ये मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों से सुना है।
जो पुराने लोग तैयारी कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो ज़्यादा फोकस करते हैं किस पर, जो उन्होंने पढ़ लिया है उसे रिवाइज करने पर। ठीक है, तो ये आपको 1 महीने करना है। उसके बाद जब आपका लास्ट के 30 डेज बचेंगे तो यहाँ पर आपको इनकी संख्या बढ़ा देनी है, प्रैक्टिस सेट्स की 2 कर देती है, 2 से 3 कर देनी है। वीक में आप 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, इससे ज़्यादा मत लगाना, पागल हो जाएंगे नहीं तो। प्रैक्टिस सेट ही करते रहेंगे, मोटिवेशन डिमोटिवेशन, मोटिवेशन डिमोटिवेशन, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होने में आपका रिवीजन और आपका खुद का पढ़ा हुआ कंटेंट ही काम आएगा। एक बार, मेरा ये मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें एक बार तमीज़ से पढ़ लेना चाहिए। अगर इत्मीनान से उसे पढ़ लेंगे ना एक बार, तो वो आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। अब आप आसान काम हो जाता है, रिवीजन ही तो करना है उसका। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग पढ़ते कम है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। भाई मैथ का पेपर थोड़ा ही है जो आप प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं, रीजनिंग थोड़ा ही है, आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट मैं बताऊं आपको, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की बात है, आप अपनी तरफ से लगाएंगे। मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट दूंगा वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखो, यहाँ पर आप देखें जीएस का, वो जो मैं दूंगा वो बहुत कम होगा, मतलब 1 प्रैक्टिस सेट या 2 प्रैक्टिस सेट ऐसे दूंगा। आपको तो अपना अलग से करना ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पर डिपेंड रहें, मैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल चीज़ें आपको दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में। तो देखो आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिस सेट्स मैं कराने की कोशिश करूंगा, और वो भी डिमांडेबल है, अगर डिमांड आती है तो ही मैं ऐसा करूंगा। क्योंकि देखो आप जानते हैं क्वेश्चंस बनाने में, और मैं चाहता हूं कि उसका उसी तरीके से क्वेश्चंस हों जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही लेवल हो जिसमें कि मैं जैसे 10 प्रश्न आते हैं तो 10 में से मैं चाहता हूं कि 3 इजी रहेंगे, बाकी 5 जो हैं वो मॉडरेट टू टफ रहेंगे और 2 टफ रहेंगे। इस तरीके से ही बांटा जाता है एग्जाम में, तो मैं ऐसे ही कराऊंगा। आप देखेंगे जब मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मैंने इसी तरीके से चीज़ों को किया है जैसे एग्जामिनर करता है। तो मुझे क्वेश्चन बनाने में समय लगता है, अगर डिमांड आती है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं उसे आगे करूँगा। तो प्रैक्टिस सेट देखो मैं कैसे कराना चाहता हूँ उसकी एक बार आप समझ लें बात। यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट होगा इन सभी को देखें तो जीएस का पोर्शन कौन कौन सा है, तो जीएस में देखें आप, हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ आपका साइंस एंड टेक है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये अगर आप देखेंगे ना टोटल, जिसमें कि करंट अफेयर भी शामिल होता है, तो करंट अफेयर को हम हटा देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर आपको मतलब अलग से करना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर इसके अलग हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 नंबर इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 5 20 नंबर तो ये हो गए। साइंस एंड टेक 30 नंबर ये हो गए, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 10 नंबर। तो टोटल यहाँ पर जीएस जो है ना वो 40 की है। बात समझ पा रहे हैं, 40 की जीएस है, प्लस आपका 20 का यूपीजी के है, प्लस 15 का आपका कंप्यूटर है, और 5 नंबर की आपकी करंट अफेयर है। तो देखो आप 50, 40 और 20 60, 60 और 20 80, यही है ना। बाकी 10 नंबर की हिंदी आती है ना, यही है। और फिर आपका डीआईपी है 10 10 नंबर का, तो हो गए 100 नंबर, तो प्रश्न हो गए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पास जो रहे प्रैक्टिस सेट करने का तरीका वो पार्ट्स में रहे। तो 40 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करूँगा आपके लिए, जिसमें कि इतिहास होगा, भूगोल होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और उसके अच्छे प्रश्न जो लोअर पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी। तो ये 40 प्रश्न हो गए, ये 40 नंबर के मैं दूंगा। ये एक प्रैक्टिस सेट अलग रहेगा। लाइव में कोशिश करूंगा इसको कराने की, वो आपकी चॉइस है कि लाइव देखना है या फिर उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है। यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर यूपीजी के, इसे अलग कराएंगे। यूपीजी के 20 नंबर, क्योंकि एक्सप्लेन भी तो करना पड़ता है ना। 40 प्रश्न आप करेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, 20 का करेंगे एक्सप्लेनेशन। अगर मैं सबको शामिल करके एक साथ कराऊंगा तो एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, और बिना एक्सप्लेनेशन के प्रैक्टिस सेट का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूँ तो उनमें से चारों के बारे में बताना जरूरी है, तभी तो आपकी तैयारी हो पाएगी ना। तो इसलिए मैंने इसको बांट लिया है, 40 प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट, दूसरा जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें 20 प्रश्न यूपीजी के और 15 जो हैं आपके कंप्यूटर का अलग प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपके 3 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जिसमें से जो मेजर है वो जीएस वाला है, क्योंकि जीएस काफ़ी 40 नंबर का आता है ना। बाकी यूपीजी का अलग, 15 का
कंप्यूटर अलग। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है, अगर आप सहमत हो या फिर चाहते हो कि इसमें भी कुछ मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट का जवाब देता ही देता हूं और उसको सीरियसली लेता हूं। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट एक बार मैं आपको बताऊंगा कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी प्रैक्टिस सेट की, और फिर प्रैक्टिस सेट का एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें मैं ऐड करता जाऊंगा। करिएगा, क्वेश्चंस देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। तो ये रही बात। और शायद हमने शुरुआत में इसी बारे में बात की थी कि सिलेबस क्या रहेगा, पुराने लोग क्या करेंगे, नए लोग क्या करेंगे, है ना। देखो, सिलेबस पूरा होना ज़रूरी होता है। जो लोग नए तैयारी करने वाले हैं, अब तो आपका समय जितना बच रहा है उसमें जितनी कोशिश हो सकती है कोशिश करिए, लेकिन सिलेबस आने वाले समय में कंप्लीट करिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने दे रखा है। कंप्यूटर को जरूर पढ़िए, कंप्यूटर से 15 प्रश्न आते हैं, अच्छा वेटेज होता है इसका। बाकी मैंने यहाँ पर डिटेल्स दे दी, और कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका भी जवाब आगे कमेंट में दे दूंगा, या कभी कोई वीडियो होगी तो उसमें मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये डिटेल मैंने साझा आपसे की है, और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी, मदद करेगी आपको। कंटेंट तो करेगा ही करेगा, वन शॉट जरूर देख लेना, ठीक है। तो हम आगे चलकर प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट की जो प्रिपरेशन है वो मैंने कर दी है, और धीरे धीरे मैं आप उसको आपको डिलीवर करता जाऊँगा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, बिना चिंता के आपको केवल तैयारी और रिवीजन करना है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, उससे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी कैसा भी सुझाव हो तो कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।